अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे झटपट से ये चपली कबाब जो रेस्टोरेंट स्टाइल में है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही लजीज मज़ेदार की जो ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। चपली कबाब ख़ुद भी खाएं और अपने प्यारों को अजीज़ों को भी बनाकर खिलाएं जो आपको बहुत दुआएं देंगे। ये बहुत मज़ेदार के चपली कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए चटका बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ केजी जो है मेरे पास कीमा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा, 3 चम्मच जो मैंने है मैदे का इस्तेमाल किया है। ये मसाले देख लें आप, नमक और मेरे पास है ये नमक, अजवाइन है, साबित ज़ीरा, एक गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ये पिसा हुआ भी धनिया मैंने ऐड किया है इसमें, ये कटर मिर्च है और ये काली मिर्च, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो हूँ अनार पाउडर यूज़ नहीं करी, चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे बारीक कटे हुए हरी मिर्च और मेरे पास धनिया और चॉप किए हुए प्याज है मेरे पास, और ये बारीक बारीक देख सकते हैं। और टमाटर ये मैंने 1 नॉर्मल साइज़ के लिए, ठीक है। 1 नॉर्मल साइज़ की आपने लेनी है। अनारदाना मैं इस पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो अनारदाना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्याज का जो बिल्कुल मैंने चॉप करके इसका सारा पानी फेंक दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने और बहुत खुश्क करके ये प्याज ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह से ऐड कर देना है और ये सारे मसाले इस तरह से बहुत अच्छे से आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इस तरह मिक्स करें। यकीन करें जब आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा ये कबाब। ये बहुत ही झटपट बहुत आसान सी रेसिपी है। बस मसालों पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि ये क्वांटिटीज़ की अच्छी रखें। और ये जो है मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, अब ये मेरे पास है, ये मैंने 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है हाफ़ केजी में, ठीक है। आप चाहे तो इसको 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है और अंडा जो है आपका ये जो कीमा है वो मैटर करता है कि वो कितना, इस पे 1 भी लग सकता है इसमें और 2 भी, ठीक है। मेरा जो है 1 से जो है थोड़ा सा वो बच गया है और इसमें ही बहुत अच्छा ये कोट हो जाएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छा आपने मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। और आप देख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी, ठीक है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। मैरिनेट करने से ये हो जाता है, एक तो मसाला इसमें बहुत अच्छे से ऐड हो जाते हैं और इसका जायका जो है बहुत अच्छा, ये अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो। चाहे तो आपके पास टाइम ना हो तो फिर भी आप इसको कम टाइम के लिए रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के बाद जो है मेरा ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो चुका है। तो मैं अब इसको जो है कबाब की शेप दूंगी और इस तरह से बहुत अच्छा ये मैरिनेट हो जाता है। मैंने 2 घंटे इसको रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रखने के बाद जिस जिस भी आपने थोड़े बड़े साइज़ में लेना है उस साइज़ में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस साइज़ का ले रही हूँ। एक आपने डोसा बना लेना है कीमों का और अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैला लेना है, ठीक है। जिस तरह से सेम मैं कर रही हूँ, ये हर चीज़ जो है आप बिल्कुल हर चीज़ बहुत ही अच्छा रखा करें, मसाला हो या फिर इसकी मिक्सिंग हो, कोई भी चीज़ हो, आप इस तरह से इसको हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं। और साइज़ अगर कम हो या फिर बड़ी रखनी हो तो आप बड़ी भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं इस साइज़ के कबाब बना रही हूँ, तो ये नॉर्मल साइज़ के मैं कबाब बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको फैलाकर बहुत अच्छे से आपने सारे इसी तरह से बना लेने हैं। मैं आपको प्लेट में करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैं, अगर आप प्लेट में भी करके रख लें तो छोटे बड़े साइज़ आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर बड़े साइज़ के बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिया तवा, तवे पे मैंने डाला है ऑयल जिसको मैंने गर्म होने दिया था लो मीडियम फ्लेम पे, और मैं इसको यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। तवे पे मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। बस ये है कि ये जो है कबाब नीचे लगे ना, ठीक है। और इसको 1 डेढ़ मिनट तक बिल्कुल भी आपने इसको टच नहीं करना है वरना ये टूट भी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छी इनकी फ्राई आपने करनी है। लो मीडियम फ्लेम में आप इसकी फ्राई करें और इस तरह से चेंज करते जाएं। ये तेल जो है थोड़ा सा इसका ख़याल रखें क्योंकि थोड़े से छींटे लगते हैं तेल की, तो ये इसका ख़याल रखें। अपने आप को सेव करके चीज़ें बनाया करें, ख़ास तौर पर जब आप किचन में हों तो आपने खानों के साथ अपना भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखना होता है। तो इस तरह से कबाबों के जो है आपने साइडें चेंज करनी है
और बहुत अच्छे से इसको गोल्डन फ्राई करना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं एक शानदार लुक इसके ऊपर आ चुका है। और इस तरह से सारे कबाबों को मैं बहुत अच्छा फ्राई कर लूँगी। देखिए मेरा दूसरा भी हो गया है आधा। और मसला नहीं है, अगर आपने पहले भी अगर इसको पलट दिया है तो अब इसकी साइडें चेंज कर करके इसको बहुत अच्छा आपने कुक करना है। कुरकुरा सा ये हो जाता है, बहुत ही स्पाइसी, बहुत मज़ेदार का ये फ्राई होता है। और इसमें जो मसाला ऐड हुए हैं और बहुत अच्छा ये फ्राई हो जाता है। तो आपने इसको बहुत अच्छा से फ्राई करना है, इसी तरह से सेम जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये देखें ये बहुत अच्छा ये फ्राई होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी फ्राई बहुत अच्छी रखा करें और लो मीडियम फ्लेम पे रखें ताकि जो ये कुक भी हो जाए और बहुत मज़े का और लगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ। ये हमारे कबाब बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से सारे कबाबों को आपने फ्राई कर लेना है। और मेरे पास ये जो बचे हुए थे मैं इनको भी फ्राई कर ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दी हैं फ्राई करने के लिए। और जब फ्राई हो जाए तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। दूसरा भी मैंने ये बहुत ही प्यार से आपने इसको रख देना है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे कबाब बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार के बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसी तरह से अपने घर पे बना के अपने प्यारों को ख़ुद भी इंजॉय किया करें इस तरह से बना के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है। और आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। और मैं फिर हाज़िर होंगी एक बार आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।